Hello friends, welcome to the selection classes. So first of all, happy belated festivals. So during the festival, I was not able to come on YouTube. So that's why I was not able to wish you. But don't worry, my wishes are always with you guys. तो आज के जो इम्पोर्टेंट 5 सवाल हैं नंबर सिस्टम के, और आपको पता है कि जैसे कि CGL 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में है। उससे पहले कैट का भी एग्ज़ाम है। मीन्स एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम का सीजन अब दोस्तों शुरू हो चुका है, तो बैक टू बैक देयर आर सो मैनी एग्जामिनेशंस। तो ये सारी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए विदाउट मच डिले आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल फ्रॉम नंबर सिस्टम। और ये कंसेप्ट आपको सीखने ज़रूरी है, ना कि सवाल दोस्तों आप कितने भी करिए, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट देन योर हार्ड वर्क इज लाइक यू कैन से इट इज ऑल गोन इनटू द वेन। ठीक है, तो उसको वेन में नहीं जाने देना है और अपने जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। पहला सवाल दोस्तों मैं आपके लिए लिखता हूँ। सवाल बड़ा सिंपल सा है, मेरे पास पेपर में लिखे हुए हैं सवाल, यू कैन सी। एक रफ पेपर है, ठीक है। मैं इन सवालों को लिखता हूँ यहाँ पर। तो पहला सवाल दोस्तों ये रहा कि ये हमें बताना है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहला सवाल है दोस्तों विच इज द स्मॉलेस्ट, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। पहला है 5 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/3, 8 पावर 1/4 एंड 12 पावर 1/6। तो हमारा सवाल यह है कि इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। और ये सवाल कभी कभी सबसे बड़े में भी पूछ लेता है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। या तो आपको जो रेडिकल्स हैं क्यूब रूट हो गया, जैसे 1/3 क्यूब रूट होता है, 1/2 स्क्वायर रूट होता है, या तो आपको इनकी वैल्यू जल्दी से पता होना चाहिए, या फिर आपको इसके पीछे का मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो एम होता है वो पावर सेम करने का होता है। ठीक है, तो आपका एम क्या है, पावर सेम करिए। तो पावर सेम दोस्तों कैसे होंगी, यहाँ लिख देता हूँ पावर सेम। ठीक है, तो पावर सेम करनी है आपको, उसके लिए आपको उसकी जो एलसीएम है पावर्स की, आपको एलसीएम पे काम करना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ इस 2, 3, 4 एंड 6, आपको दिख रहा है नीचे लिखा है 2, 3, 4 एंड 6। ये जो पावर्स हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो इन सबका एलसीएम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अब इसको क्या करना है, ऊपर नीचे 12 बनाने की कोशिश करनी है। मतलब जो डिनोमिनेटर है दोस्तों, जो हर बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसको सेम करना है। तो यदि मुझे 2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो 4 से गुणा, 4 से भाग। 4 को बनाना है तो 3 से गुणा, 3 से भाग। और यदि 6 को 12 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यदि इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 6 1/12। अब ये देख पाएंगे, सिमिलरली हमारे पास लिखा है 6 की पावर 4 1/12। इज इट क्लियर? नाउ 8 की पावर 3/12 और 12 की पावर 2/12। तो आपको एक चीज नोटिस करी दोस्तों आपने कि जो 1/12 है वो सब में कॉमन आ चुका है। अब मुझे ये बात पता चल गई कि यदि पावर सेम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 की पावर सेम है, 4 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर, दोनों की पावर सेम है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो नीचे वाला नंबर है, जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। यही कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे 12 जो है 1/12 सबके लिए कॉमन आ चुका है। तो अब आपके पास कंडीशन ये है कि 5 की पावर 1/6, 5 की पावर 6 पावर 1/12, 6 की पावर 4 पावर 1/12। इज इट क्लियर? यहाँ लिखता हूँ मैं। और 8 की पावर 3 पावर 1/12 आपके विजिबल है यहाँ पे। एंड लास्ट नंबर भी है, आई थिंक यहाँ पे विजिबल है, 2 की पावर 2, सॉरी 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 दैट इज 1/12। सो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा कि सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप थोड़ा सा इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। यस, नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, तो आप ये खुद बताइए मुझे कि अब जब पावर सेम है तो जो नंबर सबसे छोटा रहेगा नीचे वही नंबर सबसे छोटा होगा, जो नंबर नीचे सबसे बड़ा होगा दोस्तों वही नंबर सबसे यहाँ पे बड़ा होने वाला है। तो यदि हम बात करें कि इनमें सबसे छोटा नंबर नीचे कौन है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पता करना है, तो 12 की पावर 2 दोस्तों 144 होता है, आप ये देख पाएंगे। एंड 8 की पावर 3 112 होता है, 512 होता है। और 6 की पावर 4 दोस्तों 6 6 36, 6 206।
216 और उसको पावर 6 करेंगे तो 1296 आएगा, ठीक है। सो 1296 आएगा यहाँ पर। एंड लास्ट वी है 5 पावर 6। सो 5 पावर 6 दोस्तों करीब 3000 से ऊपर चला जाएगा डेफिनेटली। जो सबसे छोटा नंबर होगा दोस्तों इस सवाल का आंसर 12 की पावर 1/6 इसका आंसर होने वाला है, बिकॉज नीचे यहाँ पे 1/144 सबसे छोटा नंबर हमको इसमें बेस में मिला है। पावर सेम हो गई है, आप ये देखेंगे सबकी पावर 1/12 है, तो जो बेस नंबर सबसे छोटा होगा वही दोस्तों सबसे छोटा नंबर इन सारे में होने वाला है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से इस सवाल को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। मैं रब करता हूँ इसको। तो उसके लिए दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेशन निकालना आना चाहिए कि किसी भी नंबर का रूट, nth रूट, जैसे nth रूट का मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं वो जल्दी जल्दी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर लिखा था 5 की पावर 1/2 और दूसरा था 6 की पावर 1/3, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ ले कि इनमें कौन बड़ा है, तो इनमें तो 5 की पावर 1/2 बड़ा है, क्योंकि 5 का जो रूट होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है और 6 का जो क्यूब रूट होगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट कैसे उनको जल्दी जल्दी निकालना है, और ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, नॉट एग्जैक्ट मेथड। अप्रॉक्सीमेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसके नज़दीक या करीब होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 की, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये पता है कि जो 5 है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, मतलब 5 जो है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 और 9 के बीच में आता है 5, नो प्रॉब्लम। मैं स्क्वायर ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर हाफ दिखाई दे रहा है। अगर पावर 1/3 दिखाई देगा तो हम क्यूब वाले नंबर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ये जो भी कुछ आंसर आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से बड़ा आएगा। अब कितना बड़ा आएगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से मतलब बेस नंबर जो छोटा नंबर और जो आपका गिवन नंबर है उनका डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा और फिर आपको इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। उसको नीचे लिखना है, दैट इज 5। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मतलब ये जो नंबर है ये 2:1/5 और हमें पता है 2:1/5 दोस्तों कितना होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1.5 कितना होता है, तो डेफिनेटली यू नो कि 0.2 होता है। तो इसका आंसर दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2.2 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। 2 तो रहेगा और 1/5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.2। तो अगर मैं 2 में 0.2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा 2.2, ठीक है। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ गई, दैट इज 2.2। इन द सिमिलर वे अगर मैं आपसे बोलता हूँ दैट इज 6 की पावर 1/3, ठीक है। तो 6 की पावर 1/3 मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है कि जिनका क्यूब करूँ और 6 उनके बीच में आए, ठीक है। तो वो नंबर मेरे दिमाग में आया 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब दोस्तों 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी कोई आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस दोस्तों 5 और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस दैट इज क्यूब करने पर 7। 1 और 8 का डिफरेंस 7 और 1 और 6 का डिफरेंस 5, ठीक है। अब तो ये जो वैल्यू आएगी करीब करीब जैसे अगर मैं बोलता हूँ 5/7 की आपको डेसिमल वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी 0.7 है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों करीब करीब 1.71 आएगी। अब आप ये आसानी से निकाल पाएंगे कि इनमें कौन छोटा है या इनमें कौन बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यदि एक और जो हमने लिया था 12 की पावर 1 कितना था, 12 की पावर 1/6, उसको भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है 12 की पावर 1/6, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 6 करने पर 12 उनके बीच में आए, तो वो नंबर 1 और अगर मैं 1 की पावर 6 और 2 की पावर 6 करता हूँ तो ये दोस्तों वैल्यू आएगी 1 और 64। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, आपको ये पता चल गया होगा जो भी कोई आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट कितना आएगा, दैट इज यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 11, 1:11 और यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों डिफरेंस 63, ठीक है। तो 1:11/63। और यदि मैं 11/63 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 11 दैट इज पॉइंट लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, 2 दैट इज 63 × 2 126 होगा। ये आप ये देखिए 11/63 आपको सॉल्व करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो बेसिक तरीका है पॉइंट लगाएंगे, तो दैट विल बी 63, यहाँ पे 47 बचेगा एंड दैट विल बी, अगर मैं 7 देखता हूँ इसमें 7 × 3 = 21,
441, तो करीब करीब ये दोस्तों 0.17 के आसपास आएगा। तो आप ये बताइए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.17 के आसपास आएगी। अब ये 1.17 है, 1.71 है, कौन छोटा है दोस्तों? यही छोटा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक भी आपको समझ में आई होगी। और ये सब चीज़ें दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक अच्छा एग्जाम लिखते हैं तो उस एग्जाम के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे जानना क्या चाहता है और तरीका वो आपसे क्या लगवाना चाहता है, बिकॉज टाइम हमारे पास कम होता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये है कि हमारे पास सवाल है, एक 111 की पावर 222 और 222 की पावर 111 विच इज बिगर। अब इनमें कौन बड़ा है, हमसे ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो अगर ये 1 की पावर 2 या 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 होता तो शायद से सवाल को करना बहुत मुश्किल नहीं था। बट 111 की पावर 122 या 222 या फिर 222 की पावर 111, तरीका वही है, या तो आप क्या करिए दोस्तों, इनकी पावर सेम करिए। बट यहाँ पे समस्या ये है कि पावर सेम करने पर अगर हम इसकी पावर की भी बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर सेम करके इसको कोशिश कर सकते हैं। बट जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कोई भी नंबर है आप उसको फटाक से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप छोटी सी बात समझ के देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनमें कौन बड़ा है, तो दुनिया का कोई भी बच्चा बता देगा, इवन 5th 6th क्लास के बच्चे बताएंगे कि सर ये हमारा बड़ा वैल्यू है। ठीक है, वाई दिस इज बड़ा वैल्यू, बिकॉज 3 की पावर जो 2 है वो 9 होता है, 2 की पावर जो 3 है वो 8 होता है। ठीक है, तो 9 बड़ा है 8 से, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, ठीक, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, इनमें कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 81 आएगा, यहाँ पे 64 आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जब हम 2 और 3 को कंपैरिजन कर रहे थे तो जिसका बेस बड़ा था वो बड़ा आ रहा था। ठीक है, ये कंक्लूजन निकालने की बात करें, लेकिन यहाँ पर यदि मैंने देखा कि इसका बेस छोटा है लेकिन फिर भी ये बड़ा आ गया, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई है कि हम बेस को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट नहीं बता सकते। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, या फिर इसका बेस्ट तरीका या फिर बेस्ट वे क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ऐसे एक इरेशनल नंबर होता है दोस्तों यूलर नंबर। ठीक है, यूलर नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2.73 के आसपास होती है, दैट इज 2.73। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई बेस है, जो भी कोई बेस है, जो भी कोई बेस है, ठीक है, वो 2.33 के यदि नजदीक होगा, 2.73 के नजदीक होगा तो वही आंसर बड़ा होगा। ठीक है, अब आप इस बात को लगा के देखिए, 2 और 3 में कौन सा नंबर 2.73 के ज्यादा नजदीक है, क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, दैट इज यू विल बी सेइंग सर 3 इसके क्लोजेस्ट है, दैट्स व्हाई मैंने आपको आंसर बताया था 3 की पावर 2 बड़ा होगा। चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 और 4 में कौन ज्यादा नजदीक है इसके, तो यू विल बी सेइंग अगेन 3 और 4 है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मतलब 3 और 4 में 3 इसके क्लोजेस्ट है। 5 और 6 की बात करते हैं, तो 5 और 6 में कौन ज्यादा क्लोजेस्ट है इसके, दैट विल बी अगेन यू विल बी सेइंग सर इसका आंसर 5 की पावर समथिंग। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि जो सवाल है वो a की पावर b और b की पावर 1 वाला ही होना चाहिए, मतलब नंबर बेस बन जाए, पावर बेस बन जाए, या फिर बेस जो है वो पावर बन जाए, तभी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये बताइए 111 की पावर 222 और 222 की पावर 111 कैसे करेंगे, जो नंबर 2.73 के ज़्यादा क्लोज है वही आंसर होगा। ठीक है, आप ये बताइए 2.73 मैं बीच में लिखता हूँ, तो 2.73 के क्लोजेस्ट भी कौन है, 111, इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो नंबर है वो बड़ा होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, वरना आप इसकी पावर सेम करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। और ये दोस्तों जो कंपैरिजन है पॉजिटिव नंबर्स की दी था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ एक और अच्छा सवाल, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स lie between 80 and 108। 80 और 105 के बीच में कितने प्राइम नंबर आपको दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैनुअली आप लगाते रहें, आप करते रहिए, और ये आप मैनुअली कर भी सकते हैं क्योंकि जो गैप है बहुत कम दे रखा है। बट व्हाट इफ यदि आपको एक बड़ा गैप दे देते हैं, ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मार्कर काम है, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी कोई दुनिया में प्राइम नंबर है, जो भी कोई दुनिया में प्राइम नंबर है, जो भी कोई दुनिया में प्राइम नंबर है, वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म को फॉलो करते हैं। आप दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर उठा के देखिए, वो 6 के प्लस माइनस 1 को फॉलो करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कहीं कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है, 6 के प्लस 1, जैसे 7 है, 7 किसमें फिट हो जाएगा, के की वैल्यू 1 डालेंगे 7 आ जाएगा, और के की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो 5 आएगा, वो भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दुनिया में जो भी कोई प्राइम नंबर है वो सारे के सारे, और ये जो बात है वो n ग्रेटर देन 5 के लिए ट्रू है, ठीक है। भाई आप जैसे बोलेंगे सर यहाँ से 2 तो नहीं आ सकता, डेफिनेटली नहीं आ सकता, बिकॉज कम से कम आपको n की जो वैल्यू है वो मतलब जो भी कोई प्राइम नंबर है 5 या उससे बड़ा जो नंबर होगा उसके लिए कंडीशन ट्रू होगी। तो आपने फिर सोचना है कि आपको k की क्या वैल्यू पुट करें जो आपके पास नंबर 80 और 105 से बीच में आना शुरू हो जाए। तो पहला नंबर आप क्या डालेंगे दोस्तों इसमें, अगर मैं मान लो k की वैल्यू 14 डालता हूँ, तो 14 डालने पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज 85, बट 85 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। फिर क्या, फिर आप इसमें डालिए 14, तो 6 × 14 - 1 83, हाँ जी 83 आपको एक प्राइम नंबर मिलता है डेफिनेटली, ठीक है। उम्मीद करो बात समझ में आई होगी। 14 के बाद आपको 15 डालना है। आप ये सोच रहे होंगे सर 14 के बाद मतलब 14 ही क्यों डाला, 13 क्यों नहीं डाला। 13 डालने पर आप डालेंगे 6 × 13 70, 8 + 1 9 79, तो 79 तो 80 से छोटा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं डाला। चलिए अगर हम k की वैल्यू 15 डालते हैं, यहाँ k की वैल्यू 15, तो 15 डालने पर आपको ये जो नंबर मिलेगा वो 91 मिलेगा, बट 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 13 और 7 दोनों से डिवाइड होता है 91। उसके बाद यदि मैं यहाँ पे डाल दूँ k की वैल्यू 15, तो आई विल बी गेटिंग 89, आई विल गेटिंग 89, तो अगेन 89 एक प्राइम नंबर है। फिर आपने k की वैल्यू डाली 16, ठीक है, 16 डालने पर यहाँ पे 97 मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे 95 मिलेगा। अब यहाँ भी ये प्राइम नंबर नहीं होगा, पर 97 प्राइम नंबर होगा। उम्मीद करो बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से प्राइम नंबर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखिए और थोड़ा सा और इसको राइट में करते हैं, वेरी गुड। चलिए 97 हो गया। उसके बाद k की वैल्यू आपको डालनी है 17 डालनी है, ठीक है। तो k की वैल्यू 16 का 17, तो जब आप 17 इसमें डालेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 103। 103 भी दोस्तों प्राइम नंबर है, और जब हम यहाँ पे डालेंगे 17 तो नंबर मिलेगा 101, ठीक है 101, तो 101 भी प्राइम नंबर है। जब आप 18 डालेंगे तो 18 6 का 108 और 1 109, और 18 6 के 108 - 1 107, तो हमारी रेंज से ऊपर निकल गया, तो हमें मतलब ही नहीं है। तो कितने प्राइम आपको मिले, पहला प्राइम, दूसरा प्राइम, तीसरा प्राइम, चौथा और पांचवा। तो इनके बीच में कितने प्राइम नंबर है दोस्तों, 5। ये सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम किसी भी रेंज में प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, और प्राइम नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनकी क्या एक स्पेशलिटी होती है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 - 1, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है कि 5 की पावर 79 को डिवाइड करना है 7 से। अगर हम 5 की पावर 79 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, ठीक है। हमसे पूछा है रिमाइंडर कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिमाइंडर यदि आपने थ्योरम पढ़ी है तो आप इसको पढ़िए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने का कोशिश करूँगा दोस्तों, कि यदि आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये जो नंबर है सबसे पहला मैं अगर मान लो a की पावर b और यहाँ a की पावर c और डिवाइड बाई b, तो कंडीशन क्या है कि a और b यदि कोप्राइम है, a और b यदि कोप्राइम है, कोप्राइम क्या होता है, जिनके बीच में HCF दोस्तों 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि HCF ऑफ a और b शुड बी 1। दूसरा b हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, b हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। पहला मेथड, पहला कंडीशन कि a और b दैट इज 5 और 7 कोप्राइम है, यस। 7 एक प्राइम नंबर है, यस, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर हम साइक्लिसिटी की बात करते हैं,
अगर बी हमारा प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है दुनिया में, तो साइक्लिसिटी ऑफ बी कितना होगा, बी माइनस वन। ठीक है, तो अगर इसी हिसाब से मैं साइक्लिसिटी ऑफ 7 पूछता हूँ आपसे, ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 7 दैट विल बी 6। क्या करना है, साइक्लिसिटी ऑफ 7 विल बी 6। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको साइक्लिसिटी निकालना आ गया। आप दुनिया को कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे 13 की साइक्लिसिटी 12 होगी और 97 की साइक्लिसिटी 96 होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा बेस नंबर है इसको तो 7 से डिवाइड करना है, इसको तो 7 से, और जो इसकी पावर है दोस्तों 79 उसको डिवाइड करना है दोस्तों आपको इसकी साइक्लिसिटी, दैट इज 7 की साइक्लिसिटी जो है वो 6 है, उससे डिवाइड करना, उससे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, यदि हम 5 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 5 ही आएगा, और यदि हम 79 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1, दैट विल बी रिमाइंडर विल बी 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी बताइए 5 की पावर 1 आ रहा है, 5 की पावर 1, और फिर यदि हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता चला रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, इसमें 1 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको वो जो प्राइम नंबर है उसकी साइक्लिसिटी निकालनी है, और जो बेस नंबर है बेस को तो डिवाइड करना है नंबर से, दैट इज स्टेप क्या है कि मान लेते हैं नंबर हमारे पास ए को डिवाइड करना बी से दोस्तों, और सी को डिवाइड करना है साइक्लिसिटी ऑफ बी से। ये आपको पता होना चाहिए, और यदि आपको ये बात पता होगी तो आप इस सवाल का सही उत्तर कर पाएंगे। एक सवाल मैं आपके लिए घर के लिए देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करना, मुझे बताना कमेंट में कि उसका आंसर आपका कितना आना है। ठीक, तो इसका आंसर 5 आ गया दोस्तों। आप ये रिमाइंडर मुझे करके बताइए, 11 की पावर 101 डिवाइड बाई 30, इसमें रिमाइंडर कितना है, इसका आंसर मुझे आप दोस्तों कमेंट करके बताना। चलिए लास्ट सवाल आज की सीरीज का करते हैं, आज की वीडियो का। एक और अच्छा सवाल दोस्तों, ये बोला है कि हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, सो 1 2 3 4 30 31 32 33। ये नंबर किसी बच्चे ने बोर्ड पे आके लिख दिए 1 से लेकर 33, या फिर अपनी कॉपी में लिख दिए। सवाल बनाने वाले ने क्या बोला है कि अगर मैं इस n को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना है। अगर ये जो नंबर है 1 2 3 से लेकर अप टू 33 तक ये लिखा है, तो इसमें रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा, आपसे सवाल ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए पता होना चाहिए कि 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा सिंपल है, बोलता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो आपका जो आंसर है वो रिमाइंडर, आपको वो नंबर या तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर जितना सम ऑफ डिजिट बचेगा वही आपका रिमाइंडर होने वाला है। यही कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ कि 67 को 9 से डिवाइड करना है, 67 को 9 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी 4। और यदि मैं इसको सम ऑफ डिजिट से निकालना चाहूँ, दैट इज 6 + 7 कितना आएगा 13, और 13 + 3, 13 का मतलब क्या है 1 + 3 दैट इज 4। आप ये बताइए 4 और 4 रिमाइंडर सेम नहीं आ गया, बिल्कुल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि यदि ये जो नंबर है 9 आ जाए या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ जाए सम ऑफ डिजिट, तो वो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज जितना सम ऑफ डिजिट बचेगा वही उसका रिमाइंडर होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को हमें यहाँ पे फिट करना है और यहाँ पे लगाना है। तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये सिंगल डिजिट और 2 डिजिट दोनों के लिखे हुए हैं। मतलब क्या है, ये नंबर दोस्तों 1 to 9 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर 10 से लेके 33 तक ये लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। आपको इनका सम करना है, तो इनका दोस्तों जो सम है वो 1 to 9 का हमको पता होना चाहिए 45 होता है। कितना होता है 45। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो है नंबर है 45 जो सम है वो डिविजिबल है किससे, 9 से, नो प्रॉब्लम, बिकॉज 9 × 5 = 45 होता है, या फिर 5 + 4 जो है वो 9 होता है, दैट इज वो 9 का डिविजिबल है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। अब जो भी है इसका सम निकालना है। ठीक है, अब इसका सम निकालना है। अब ये बताइए 10 11 12 13 14 15 अप टू 33, क्या ये एपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है दोस्तों ये। ठीक है, दैट फॉर्म्स, ये दोस्तों एपी बन रही है, दैट फॉर्म्स एन एपी। और एपी में जो हमारी पहली टर्म है वो तो 10 है, और जो लास्ट टर्म है वो 33 है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के फॉर्मूला होता है, या फिर आप मैनुअली कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ तो मैनुअली हो जाएगा, बट बहुत बड़े नंबर है तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, L - F/D + 1।
एल क्या है, लास्ट डिजिट, एफ क्या है, फर्स्ट डिजिट या फिर फर्स्ट नंबर। एल क्या है, लास्ट नंबर, एफ क्या है, फर्स्ट नंबर, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस +1। ठीक, इसको फिट करते हैं तो 33 - 10 अपॉन 1 + 1। तो यहाँ पे कितने नंबर हमारे पास लिखे हैं, वी हैव 24 नंबर्स रिटेन। ठीक है, 24 नंबर। अब हमें एपी जो है उसका सम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला दोस्तों होता है n/2 a + n। यदि आपको लास्ट सम पता है किसी भी एपी की और सम निकालना है तो n/2 a + n। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 24/12 इंटू ए वैल्यू 10 + 33, तो 12 इंटू 43। इसको भी 9 से भाग लगाना है दोस्तों। अब बच्चा क्या करेगा, या तो इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर 9 से भाग लगाएगा। आप इंडिविजुअली दोस्तों इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ तो रिमाइंडर 45, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया प्लस। अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ से अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 × 9 3 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना रिमाइंडर आएगा, 9 × 36, 9 × 36 7 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, इंटू 7, तो 7 के 21, और 21 को यदि मैं 9 से फिर से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर विल बी 3। सो दैट विल बी अवर आंसर। इसमें रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, दैट इज 9 × 9 ओके 12 और 3 × 21। ठीक है, यही दोस्तों हमारा रिमाइंडर इसमें आने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा कि इसका रिमाइंडर 3 आएगा। अगर मैं 43 × 12 करता हूँ फिर 430 और 43 में 86, 6 516, और 9 से डिवाइड करेंगे 9 × 5 45 और 6 बचेगा और 9 7 43। तब भी रिमाइंडर दोस्तों 3 ही आएगा, बट मल्टीप्लाई क्यों ही करना है यदि हमें कंसेप्ट पता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आज के 5 सवाल आपने देखे होंगे पूरे के पूरे। और वीडियो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम है इसमें मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि आपको मैथ सीखना है और अच्छे से सीखना है, कंसेप्ट वाइज सीखना है, तो डेफिनेटली यू मस्ट जॉइन दैट चैनल, जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करे, ना कि सिर्फ आपको ये बताए कि आपको ऐसा सवाल ये करना है वैसे करना है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर राइट, बट you should subscribe the channel so that you can have a better understanding of mathematics and you can have a better learning. So see you in the next video. Till then, you take care all of you, and good luck for the examination. Bye.